सारे भाइयों ने, मेरे काके ताऊआ ने, मेरी चाची ताइया ने, मसिंगी राम आप आए रहे हैं जींद जाट धर्मशाला में। पूरे किसान इकट्ठे हो रहे हैं, किस विषय पे? आईएमटी का विरोध कर रहे हैं। इस आईएमटी के विषय में हमने गांव-गांव जा कर के लोगों से पता कराया और सरकार के लिए स्वेच्छा से दे लो। और कल बोला गया सरकार की तरफ से कि 30,000 एकड़ जमीन का हमारे पास रजिस्ट्रेशन आ गया। हमने उस पर पता भी कराया, एक दो साथी का मेरे पास फॉर्म भी आया है, वो मैंने पता कराया था। जो इमीडिएटर इसके बीच में आए हैं, मुकेश कुमार है शायद, मैंने उससे पूछा कि भाई तने ये कैसे कर दिया? बोले हमने तो सारी की सारी ज़मीन चढ़ा दी इस पर पोर्टल पे, आप ना करो साइन। तो हम भाई ये कहते हैं, बिना जब फसल पंजीकरण कराते हैं उस पर भी हमारे पास फसल पंजीकरण के लिए भी OTP आता है। क्या इस पर जब ज़मीन बेचने की बात आती है तो OTP आया नहीं, कुछ नहीं आया, सीधा रजिस्ट्रेशन हो गया हमारा। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। और जहाँ तक बात है इन 12 गाँव के किसान, अड़ेवा, हसनपुर, नगूरा, खेड़ी, ये क्या नाम है, बनिया खेड़ा, मोहम्मद खेड़ा, मांडी, दिलवाड़ा, गोया, हम पुरजोर विरोध करते हैं, नहीं देना चाहते भाई। सरकार की पॉलिसी है कि IMT बनाएंगे, उपजाऊ ज़मीन है। ये तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में भी कहा गया है कि जहाँ उपजाऊ ज़मीन है वहाँ उद्योग स्थापित नहीं करने। तो हम इसलिए कर रहे हैं भाई, ये जो ज़मीन है बहुत ही उपजाऊ है और 25-30 हज़ार लोग घर इस पर अपना प्रत्यक्ष है प्रत्यक्ष रूप से पेट पाल रहे हैं। तो आपका मतलब फैसला यही है अंतिम कि आप जमीन नहीं देना चाहते। मेरा नाम है जी धर्मपाल नगूरा खाप प्रधान। हमारा एक फैसला जी सारेगा, हम जमीन नहीं देंगे, हम भाव में भी नहीं लड़ रहे भाई, भाव सरकार कम दे रही है हम लोग किसी भाव में देंगे नहीं। हम दावा करे इतनी, हम 6 लाख क्विंटल तो गेहूँ देवा जी सरकार को इस एरिए में थे, और 12,000 क्विंटल देवा हाँ जीरी, और कम से कम भी 4 लाख आदमियों ने रोजगार दे रहे जो बेकार जमीन के नहीं। हमारे नगूरा में थे 5 जनी 50-50 हज़ार रुपया की दिहाड़ी जीरी लाने जाने करें जी, 5,000 रुपये किला लावे। मनल हुआई थी जीरी, मैंने पूछी बेटी कितनी लाई जीरी, बोले तो हमने 50 किले लाए, 5 जनी थी, 50-50 हज़ार बंड आएगी। और फिर उस दिन की वो डंगाए पाड़े हैं, जौड़ भी लिपी हैं। हम बगैर जमीन वाले ने डंगर, हम जो डंगर रखते हुए मारे न्यार भी ले जी हैं। हम जमीन वाले नहीं, बरोध जी बगैर जमीन वाले भी करे हैं, मजदूर भी। हमारा तो हाथ जोड़ के सरकार का ये हुआ है भाई, हम जमीन नहीं देना चाहते। आप सरकार से बात करते हैं कि हमारे बच्चों को रोजगार नहीं मिलता है, तो नेता ये कहते हैं कि अब IMT आ रही है तो रोजगार की बात हम कर रहे हैं, तो विरोध किस लिए किया जा रहा है? रोजगार जी हम जो यू मारा घरे वाला लाए रे खुश होने, हम इसे मतलब गुजारा करे। हाँ, उसका क्या कराएंगे हम उस रोजगार का? हमारा तो युवा रोजगार है जो, हमने और रोजगार नहीं धंधा, हमने तो युवा चाहिए है। ज्ञापन देवा जी DC साहब गए। तो आप लोगों ने जो कमेटी बनाई है 12 गाँव की, हाँ जी, पर गाँव कितने आदमी आप लोगों की बातों से सहमत रखते हैं? बात यह जी, मारा क्या न्यू तो कड़िया पाया नहीं, मैं जमीन बेचूंगा। हुक्मा तो कह कुछ करता हूँ, मारा आगे नहीं किसी ने कहा मैं जमीन बेचूंगा। और जो कमेटी बना रखी है हमने, या एक ब्लॉक के हिसाब की जो हमने गाँव में बना रखे, जो नगूरा में हमने 35 मेंबर बना रखे कुणुबेवाद, अपने अपने कुणबे जिम्मेवारी जमीन नहीं बेच हुए। हमारे 2 दाते हैं, हमारे 2 6 किले जाऊँ, हम 2 नंबर हाँ, एक दूसरा दादा का है, एक मैं, मतलब हमारी जिम्मेवारी, हम जमीन हमारा एक मरला भी कौन। वो सिर्फ एक मतलब चुनावी हथकंडा है। मैं एक बात पूछना सरकार से, क्या कोई विधानसभा में ऐसा सरकार बिल लेके आए कि जिसकी ज़मीन जाएगी उसके लिए प्लान रोजगार है? या आप एक काम करिए, जितने भी IMT भी हरियाणा में हैं उसमें मात्र 65,000 नौकरी हैं। 65,000 नौकरी में से 20% भी जो नौकरी वो हरियाणा की नहीं है, और जिसकी ज़मीन गई उसकी 1% भी नहीं है। बल्कि अंदर HR इस बात का ध्यान रखता मैनेजमेंट प्राइवेट कंपनियों में कि कोई गलती से भी ऐसा व्यक्ति ना आ जाए जिसकी ज़मीन गई है, क्योंकि वो वहाँ जो शोषण होता है उसके खिलाफ आवाज़ उठाता है। और दूसरी बात, उद्योग, सरकार यहाँ पे आपको समझना पड़ा, सरकार उद्योग नहीं लेके आ रही। सरकार तो आपसे ज़मीन लेके कॉर्पोरेट को बेचना चाहती है, उद्योग का तो काम ही नहीं है।
और रोजगार में तो प्रधानमंत्री ने खुद कहा है कि जो AI है वो आने वाले समय में रोजगार को खा जाएगी, मतलब रोजगार का संकट पैदा करेगी। सारी जो मशीनरी ऑटोमेशन में हो रही है, रोज की रोज जो कंपनियां छटनी कर रही हैं, तो रोजगार तो विषय ही नहीं, रोजगार का इसमें कोई लेना देना ही नहीं है। सरकार ये कहे कि हम बिल लेके आए हैं और प्रत्येक व्यक्ति को इतने रुपए का रोजगार मिलेगा, तो कोई बात माने। तो आपको लगता है कि यहाँ पर उद्योग आएंगे तो आपके जो आसपास के गाँव उनको रोजगार नहीं मिलेगा? देखो, पहली बात तो 5 तरह की चीज़ें कटेंगी यहाँ, 5 साइट कटेंगी। कमर्शियल कटेगी, एक आपका सेक्टर कटेगा, शैक्षणिक संस्थान कटेंगे, आपके ये अपने जो शोरूम टाइप ये कटेंगे, 5 तरह की चीज़ें कटेंगी। उद्योग इसमें कितने % होगा अभी कुछ भी इसमें ओपन नहीं है। मेन बात तो ये। दूसरा क्या है कि आप समझो, जैसे मान लीजिए मारुति का प्लांट है, या आप चले जाओ जहाँ पे पहले IMT थी रोहतक में जो भोर बलियाना गांव है, आज भी उस गांव में जाके पूछोगे जिसकी ज़मीनें गई हैं, सिंगल व्यक्ति के लिए रोजगार नहीं है। कोई सिक्योरिटी गार्ड लगा हो अलग बात है। सरकार पॉलिसी 2017 के अंतर्गत जमीन ले रही है किसानों की जी, स्वेच्छा से, मतलब किसान पंजीकरण करवा रहे हैं। हाँ, सरकार के कुछ नेता भी कहते हैं कि हम किसी से जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं। ठीक तो है। किसान देने का इच्छुक होगा तो दे सकता है, ठीक है। किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कि हम किसी की जमीन ले रहे हैं। कैसे मान लें इस बात को? जब बिना किसान की सलाह के पोर्टल पे ज़मीन चढ़ा दी, तो कल को बिना किसान की सलाह के जब वो एक मीटिंग दिखा के कि जब हमने किसान से मीटिंग की है और सरकार के उसका जो मूल्य है वो उसके खाते में ना डाल दे, इस बात की गारंटी कौन लेगा? ऐसा हुआ है कि किसानों के बिना सलाह हाँ, कई गांव में पूरे पोर्टल गांव में पोर्टल चढ़ गए और गांव का कोई व्यक्ति अभी तक पोर्टल पे गया भी नहीं है। तो सरकार की मंशा कतई ठीक नहीं है, बल्कि हम तो यहाँ तक कहेंगे कि सरकार जो है वो किसी तरह किसान वर्ग को एक बार इनकी जड़ों से मिटाना चाहती है, ताकि एक बार ये अपनी जड़ छोड़ जाए। क्योंकि किसान जो लड़का कौम है, आपने पिछले आंदोलन में देखा होगा, इनको ये है कि जो जीन का किसान है, लड़ने वाला है, एक बार किसी तरह की जड़ छोड़ जाए, ये विस्थापित हो। तो चलो रुकबाज बता रहे हैं, ये फसल पंजीकरण कराते हैं तब भी OTP आता है, अब कोई OTP नहीं आया। यही कल हो सकता है। अभी कल कैथल में लोग इकट्ठे हो रहे थे, वो भी आपने देखा होगा, आप सारे पत्रकार बंधु हैं, तो उसमें भी जबरदस्ती रजिस्ट्रेशन हो रहे, रजिस्ट्री करा रही है। ऐसा ही हमारे साथ हो गया, तो हम इसीलिए विरोध कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट जींद, ये जो सूचना दी जाती है अखबारों में छपती है, ये इसका कोई बैकग्राउंड दिखाएंगे कि कौन सा जमींदार इनके पास आया, वो हमें बताएं, हम उनसे जाके मिलेंगे कि आपने दी है पोर्टल पे जमीन। जागरण है, कोई भी है, ये कैथल का मामला है। हमें ये कहते हैं कि छापने से पहले पे ये पूछो कि ये छाप रहे हैं, इसका सबूत क्या है आपके पास? ठीक, आगे की रणनीति क्या बनाई जाएगी? क्या हम जमीन नहीं देंगे? रणनीति क्या? रणनीति अपनी बनाते रहें। गाँव में कमेटी बन चुकी है, आंदोलन की पूरी रूपरेखा हमारी तैयार है। 22 तारीख को, 22 सितंबर को एक ज्ञापन DC साहब को देने जा रहे हैं, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के नाम। ये सिर्फ ज्ञापन नहीं होगा, चेतावनी सरकार के लिए कि हमें तो क्या है कि इस पॉलिसी को रद्द करो, पॉलिसी को इसको बंद करो यहाँ से। इस ज्ञापन के माध्यम से सरकार हमें क्या आश्वासन देती है, उसके आगे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन खुले हैं। ट्रैक्टर मार्च का ऑप्शन भी खुला है, हम कोई धरने का भी हमारे पास ऑप्शन खुला है, इसके लिए हम किसान संगठनों में मदद लेनी पड़ेगी, वो भी हमारे पास ऑप्शन खुला है। लेकिन एक बात क्या है कि जो किसान जींद के हैं वो ज़मीन देने का कतई मूड में नहीं है। सरकार इस बात को समझ ले, झूठा भरम फैला के सरकार जो ज़मीन लेना चाहती है उससे बाहर निकल जाए। किसान किसी सूरत में आपको ज़मीन नहीं देने।